नमस्कार, जय जोहार। साथियों, क्या बागेश्वर धाम की शक्ति से तगड़े थे राम मंदिर के चोर? आखिर धीरेन्द्र शास्त्री राम मंदिर के चोरों से डर क्यों गया? क्या है कारण? धीरेन्द्र शास्त्री को इसका खुलासा करना चाहिए कि वह किससे डरा। करोड़ों भक्त हैं धीरेन्द्र शास्त्री के और संविधान पसंद लोग भी उनके साथ हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे देश में हमारी संपत्तियों की चोरी ना हो। क्या धीरेन्द्र शास्त्री इसका खुलासा करेंगे? ये प्रश्न अभी गर्त में है। लेकिन आइए बताता हूं राम मंदिर की चोरी पर धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा। जिसको बुरा लगे, यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा जिसको बुरा लगे भला लगे, उसका अपना काम। हम इतना कह सकते हैं कि रावण ने माता जानकी की चोरी की थी, उसका परिणाम यह निकला पूरे परिवार का नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दिए हुए दान को जो चोरी करे, पक्का है वो सरकारी दंड पाएगा, साथ ही वो भगवान का महादंड पाएगा। राम मंदिर में करोड़ों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई है, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ है, और जांच हो तो और पकड़े जाएंगे, पक्का पकड़े जाएंगे। मैंने सुना है FIR हुई है, लेकिन सभी मछलियां पकड़ी हैं। हम चाहते हैं मगरमच्छ भी पकड़े जाएं। विश्व के कई देश हैं जहां का कानून मकड़ी के जाले की तरह है, खासकर हमारे भारत का कानून मकड़ी के जाले की तरह है। सभी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती है, यानी बड़ी जो भारी चीज है वो निकल जाती है और जो छोटी है वो फंस जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री को ये पता है कि लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि अब इतने बड़े ज्ञाता हो तो चोरों की पर्ची क्यों नहीं निकाली। इस बात को स्वीकारते हुए धीरेन्द्र कहता है कि मुझे पता है लोग कहते हैं कि पर्ची क्यों नहीं निकाली, तो मैं ये कहता हूं कि जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा वो मुझे क्या छोड़ेंगे, इसलिए मैं चुप हूं, मैं कुछ नहीं बोला, मुझे भी निपटा देंगे। यानी इतनी बड़ी शक्ति है जिन्होंने राम मंदिर में चोरी की, वो इतनी बड़ी शक्ति है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, यानी धीरेन्द्र शास्त्री जैसे व्यक्ति जो बागेश्वर की विशेष कृपा प्राप्त हैं, बागेश्वर की यूं कहिए अनुकंपा है उनके, पूरे देश के लोगों की, यूं नहीं विदेशों में भी जाते हैं वो पर्ची निकालने के लिए, लेकिन उनकी औकात नहीं है, उनके शक्ति नहीं है कि इतनी बड़ी अनुकंपा प्राप्त करने के बाद वो राम मंदिर के चोरों की पर्ची निकाल पाते, राम मंदिर की पर्ची निकाल पाते। साथियों, फिर इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त करने का क्या फायदा जब तुम राम मंदिर जैसे आस्था का जो भारत का सबसे बड़ा सेंटर है, यहां तक कि भाजपा ने इसी राम मंदिर को भुनाकर सरकार भी बनाई। लेकिन आप देखते क्या हैं कि इतना बड़ा सेंटर होने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री खामोश रहा। धीरेन्द्र शास्त्री राम के विशेष सेवक, हनुमान के भक्त हैं, यानी जिसे बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। आज वो बागेश्वर धाम के जो सेवक हैं वो खामोश हैं, डर गए हैं, वो बोल नहीं रहे हैं। राम मंदिर यानी राम से और हनुमान से ज्यादा शक्तिशाली चोर हैं, इसलिए हिम्मत नहीं हो रही धीरेन्द्र शास्त्री की कि वो एक शब्द बोल सके। धीरेन्द्र शास्त्री डरा हुआ है, वो इसीलिए खामोश है कि कहीं निपटा ना दिया जाए। तो साथियों, आइए विस्तृत चर्चा करते हैं कि आखिर इस मामले में वास्तविकता क्या है। आखिर धीरेन्द्र शास्त्री क्या वास्तव में पर्ची निकालता है, या उसे विशेष शक्तियां प्राप्त हैं या नहीं है, ये सारे विश्लेषण करते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री से मैं कम 5 सवाल 6 करूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जवाब दें, जिससे देश की जनता ये समझ सके कि तुम केवल गरीब, शोषित, पीड़ित लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें पर्ची निकाल कर काम करते हो, या फिर तुम में कुछ शक्ति भी है। तो ये जवाब उन्हें देना होगा। तो साथियों, आज हम किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनको जानना पूरा देश चाहता है, यानी सारा देश चाहता है कि इन प्रश्नों का जवाब होना चाहिए। हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री ने राम मंदिर में हुई कथित चोरी के विषय में कहा कि जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा वो मुझे क्या छोड़ेंगे, इसलिए मैं चुप हूं।
उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि लोग उनसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने चोरों की पर्ची क्यों नहीं निकाली। अब यहीं से शुरू होते हैं हमारे सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, यदि बागेश्वर धाम की शक्ति इतनी प्रसिद्ध है कि वहां लोगों के नाम, समस्याएं भविष्य तक बताने जाने के जो दावे किए जाते हैं, तो क्या राम मंदिर के चोर उस शक्ति से भी अधिक ताकतवर निकले? क्या वो बहुत ज्यादा ताकतवर है? क्या बागेश्वर धाम की शक्ति वहां समाप्त हो गई, या फिर पर्ची निकालने की सीमा केवल सामान्य लोगों तक ही है? क्या बागेश्वर धाम चोरों से कमजोर है? सवाल बहुत बड़ा है साथियों, इसका जवाब धीरेन्द्र शास्त्री को देना होगा। दूसरा सवाल है, यदि भगवान हनुमान बागेश्वर धाम के आराध्य हैं, तो क्या चोर हनुमान जी से अधिक शक्तिशाली थे? हनुमान जी के ऊपर धीरेन्द्र शास्त्री को भरोसा नहीं था, उसने पर्ची नहीं निकाली डर के मारे कि कहीं वो चोर उन्हें निपटा ना दे, यानी हनुमान उनकी रक्षा करेंगे, इसका भरोसा धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं था, इसलिए वो डर गया। क्या इतना भी साहस नहीं मिला कि खुले मंच से कहा जाता कि अपराधी सामने आए? यदि नहीं, तो फिर भक्त किस आधार पर चमत्कारों पर विश्वास करते हैं? क्यों धीरेन्द्र शास्त्री पर विश्वास करते हैं? क्या धीरेन्द्र शास्त्री विश्वास करने लायक है? धीरेन्द्र शास्त्री इसका जवाब दे। तीसरा सवाल, जब किसी गरीब, किसान, बेरोजगार युवक, बीमार व्यक्ति या परेशान परिवार की पर्ची निकल सकती है, तो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े हुए मामले में पर्ची क्यों नहीं निकलती? क्योंकि राम मंदिर छोटा सवाल नहीं है, यह पूरे भारत के हिंदुओं के साथ साथ देश की राष्ट्रीय संपत्ति की भी बात आती है कि वहां राष्ट्रीय संपत्ति की भी चोरी हुई है, तो इसकी पर्ची क्यों नहीं निकली? क्या गरीब की समस्या पर्ची से हल होगी? और करोड़ों श्रद्धालुओं का प्रश्न पर्ची के दायरे से बाहर है? यह जवाब धीरेन्द्र शास्त्री को देना होगा। चौथा सवाल, क्या बागेश्वर धाम राम मंदिर के चोरों से छोटा सिद्ध हो गया? यदि नहीं, तो फिर मौन क्यों है? यदि हां, तो फिर वर्षों से किए जा रहे दावों का क्या अर्थ रह जाता है? यह जवाब देना होगा। पांचवा सवाल है, धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा वो मुझे क्या छोड़ेंगे, यानी मुझे भी निपटा देंगे। लेकिन क्या एक धर्मगुरु से समाज यह अपेक्षा नहीं करता कि वे सत्य और न्याय के पक्ष में निर्भीक होकर बोले? यदि वो डरपोक है, डरा हुआ है और दावा करता है कि वो पूरे देश की पर्ची निकालेगा, तो क्या वह अन्याय नहीं कर रहा है देश की जनता और लाखों करोड़ों लोगों के पर? क्या एक धार्मिक गुरु अगर इसी तरह कमजोर हो जाएगा और वो कहता है कि उस पर बागेश्वर की विशेष कृपा है और विशेष कृपा होने के बाद वह डर रहा है, तो क्या वह धर्मगुरु बनने लायक है? उसे अपने ईश्वर पर भरोसा नहीं है? सवाल बड़ा है, इसका जवाब धीरेन्द्र शास्त्री को देना होगा। यदि भय के कारण मौन रहना पड़े, तो फिर दूसरों को निर्भय बनाने की प्रेरणा कैसे दी जाएगी? ये समझना पड़ेगा। छठा सवाल है, क्या पर्ची केवल उन लोगों के लिए है जो मंच पर आकर बैठते हैं, उनके बड़े बड़े पंडालों में आके बैठते हैं? क्या उनके लिए है? क्या कभी किसी बड़े भ्रष्टाचार, बड़े अपराध, किसी प्रभावशाली अपराधी का नाम पर्ची में सार्वजनिक रूप से सामने आया? क्या बड़े घोटालेबाजों का आया? भरत धीरेन्द्र शास्त्री का विशेष भक्त था, भरत तिवारी बिहार का, क्या उसकी पर्ची निकाली उन्होंने कि तुम मार दिए जाओगे बेटा, थोड़ा धीमे चलो? यदि नहीं, तो जनता इस व्यवस्था को किस आधार पर सत्य माने? ये सवाल उठना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री से ये सवाल करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री खामोश है। अगला सवाल यानी सातवां सवाल, यदि पर्ची से अपराधी का नाम नहीं बताया जा सकता, तो क्या यह मान लिया जाए कि पर्ची अपराध की जांच का माध्यम नहीं है? पर्ची जो देश के साथ गलत कर रहे हैं उनकी नहीं निकलेगी, जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनकी नहीं निकलेगी। पर्ची निकलेगी तो सिर्फ उसकी निकलेगी जो इनके पंडालों में बैठा रहेगा, जो चढ़ावा वहां जाके चढ़ाता है। राम मंदिर से उनको कोई चढ़ावा नहीं मिलने वाला, इसलिए वहां की पर्ची नहीं निकली। तो यदि ऐसा है तो फिर लोगों के सामने इसे किस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए? साथियों, ये आपको समझना है, सोचना है, और जब तक सोचेंगे समझेंगे नहीं, तब तक आपका इसी तरह राम मंदिर की तरह नुकसान होता रहेगा। आठवां सवाल है, राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यदि वहां धन की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, तो क्या धार्मिक नेतृत्व का कर्तव्य नहीं बनता कि वे निष्पक्ष जांच की खुलकर मांग करे? क्या केवल मौन रह जाना ही पर्याप्त है? वो खामोश हो गया धीरेन्द्र शास्त्री, इसका मतलब है कि वो भी इन शक्तियों से घबराया है।
9वां सवाल, क्या इस पूरे प्रकरण से बागेश्वर धाम की प्रतिष्ठा मजबूत हुई है या कमजोर? क्योंकि जब सबसे बड़ा अवसर आया, यानी कि अब मैं पूरे विश्व को चौंका दूं कि राम मंदिर के चोरों को पकड़ाकर, तब वह खामोश रहा, तब चमत्कार की जगह मौन दिखाई दिया। ऐसे में स्वाभाविक है हम लोगों का प्रश्न पूछना कि जब आप ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कर सकते हो तो अब पर्ची निकालना छोड़ दो, आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हो। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी बातों से अनजाने में यह स्वीकार कर लिया है कि पर्ची की भी सीमाएं हैं? यदि सीमाएं हैं तो क्या लोगों को यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाना चाहिए कि पर्ची कोई अलौकिक प्रमाण नहीं बल्कि एक धार्मिक या व्यक्तिगत विश्वास का विषय है? आज देश में लोग यही जानना चाहते हैं। हम किसी की आस्था पर हमला नहीं करते, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो आस्थावान व्यक्ति है उसकी आस्था पर हमला करना बहुत बड़ा गुनाह है। हम केवल यह कह रहे हैं कि यदि कोई सार्वजनिक रूप से असाधारण दावे करता है तो सार्वजनिक मामलों में उससे सवाल भी पूछे जाने चाहिए। यदि किसी धार्मिक स्थल से जुड़ी आर्थिक अनियमितताओं या चोरी के आरोपों की बात सामने आती है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि कोई दोषी है तो कानून के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए, और यदि कोई निर्दोष है तो उसे न्याय भी मिलना चाहिए। लोकतंत्र में प्रश्न पूछना अपराध नहीं है, आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जवाबदेही भी उतनी ही तय होनी चाहिए, उतनी ही आवश्यक है। तो आपका क्या विचार है साथियों? क्या सार्वजनिक चमत्कारों के दावों की सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और मेरे पीछे के वीडियो में आपने जो देखा वो उन सभी चीजों को आप अपने मानकों पर तय करके कमेंट में जरूर जवाब दीजिए कि क्या बड़े मामलों में भी वही मानक लागू होना चाहिए जो सामान्य लोगों के साथ लागू होता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और जागो पंच चैनल को जो नए साथी देख रहे हैं वह सब्सक्राइब करें। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपके लिए एक नज़ीर बनेगा कि आप सभी बागेश्वर धाम बड़े बड़े मंचों पर, जो धीरेन्द्र शास्त्री है, बड़े बड़े मंचों पर चढ़कर वह बात करता है, लोगों के समस्याओं का बता देना बिना उनसे पूछे हुए। तो साथियों, क्या यह जरूरी नहीं कि वो ऐसे ऐसे अपराधियों को का भी खुलासा करे जो उसकी साख को बढ़ाता है? अगर वो राम मंदिर के चोरों की पर्ची निकाल देता तो निश्चित तौर पर पूरे विश्व का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता, और मैं भी उसकी तरफ आकर्षित होता कि निसंदेह वह ढोंग और पाखंड नहीं कर रहा है। लेकिन वह अब यह बताता है कि मैंने पर्ची इसलिए नहीं निकाली कि मैं निपटा दिया जाता। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, वो निपटाया नहीं जाता, वो एक नंबर का ढोंगी है। अब उसकी बात फेल हो गई है तो डरा हुआ, घबराया हुआ बताकर लोगों की सिंपैथी लेने का काम कर रहा है। तो साथियों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।